नमस्कार मित्रों। चाहे मधुबनी शहर का पंचर छाप महिलाओं लड़कियों का बलात्कारी हो या मुर्शिदाबाद का हत्यारा जिसने हिंदुओं के घरों को जलाया, हिंदुओं की हत्याएं की, या फिर अभी जो जम्मू कश्मीर में पर्यटकों को नाम पूछ करके गोली मार रहा है, या फिर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में जो दिल्ली में सड़क को जाम करके बैठा है, वह सब एक है, बिल्कुल एक है। इनमें कोई भी भिन्नता नहीं है, विचारों से, कार्यशैली से, आइडियोलॉजी से, और अंततः इन सबका एक ही मकसद है कि भारत में गजवा ए हिंद करना है, भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना है। इनकी कार्यशैली होती है, इनका टाइमिंग होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध शुरू हुआ, देश के भीतर दंगे हुए, आगजनी हुई, और दलगत राजनीति के अंतर्गत जो प्रदर्शन होते हैं, बयानबाजी होती है, वह होती है। ऐसे में जो आईएसआई है और पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, उन लोगों को लगता है कि भारत में इस प्रकार का माहौल है कि अराजकता तो है ही, दंगे फसाद तो है ही, और उनको लगता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे हिंदू नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी सब राष्ट्रवादियों के विरोध में है, तो क्यों न ऐसे माहौल में एक आतंकवादी हमला कर दिया जाए और भय का माहौल बना दिया जाए। यह समझने वाली बात है कि पहले तो वैसे 2014 से पहले तो निरंतर आतंकवादी हमले होते थे, घटनाएं होती थी, कभी ट्रेन में, कभी बस में, कभी किसी मंदिर पर, कभी कहीं सार्वजनिक स्थल पर। हर जगह लिखे भी होते थे कि लावारिस वस्तुओं को न छुए, इसमें बम हो सकता है। हर जगह भय का माहौल रहता था। फिर अक्षरधाम हो या ताज होटल हो, इस प्रकार के बड़े आतंकवादी हमले भी होते थे, चाहे संसद भवन पर हमला हो, यह सब होता ही था। लेकिन 2014 से इसका पैटर्न बदला है। एसडीपीआई बना, पीएफआई बना, और उसके बाद से देश में निरंतर दंगों का माहौल, पत्थर आगजनी का माहौल बनता ही रहा है। और आज जो कश्मीर में हो रहा है, आतंकवादियों ने पर्यटकों को चुन चुन करके गोली मारा है, नाम पूछ करके गोली मारा है, तो इन सब में एक समानता है, सबके निशाने पर हिंदू है और केवल हिंदू है। तो यह बात सभी हिंदुओं को समझना चाहिए। जो चंद्रशेखर रावण जैसे नेता हो, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता हो, द प्रिंट, द वायर, द क्राउड, या फिर इंडिया स्पीक्स डेली, या फिर रवीश कुमार जैसे लोग हो, इनके बहकावे में जो लोग आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी हो या कोई ऐसा राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करता है और राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी ताकतों को प्रश्रय देता है, सशक्त करता है, बढ़ावा देता है, उकसावा देता है, इन सब चीज़ों से देश की जनता को, हिंदुओं को सावधान रहना है। क्योंकि देश की जनता में तो वह पंचर छाप अब्दुल भी है, जो हिंदू महिलाओं, लड़कियों का मान भंग करता है, उसमें तो वह भी है जो अभी दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में सड़क को जाम किया हुआ है। तो यह सब बातें हैं जो हिंदुओं को सोचना चाहिए। आज बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो केवल सनातन विरोध, भाजपा विरोध, हिंदू विरोध की बातें करते हैं, और इस प्रकार से दो अर्थी मायनों में घुमा फिराकर बातें करते हैं, दिखाते हैं गरीबी के बारे में, दिखाते हैं अशिक्षा के बारे में, दिखाते हैं बेरोजगारी के बारे में, और कहते हैं कि इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, यह सब सांप्रदायिकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन वही सब पत्रकार, वही सब बुद्धिजीवी यह कभी नहीं कहता है कि हम 4 हमारे 40 सबके हाथ में AK-47 का जो स्कीम है, यह क्यों नहीं बंद करवाया जाता है, इस पर कभी क्यों नहीं बोला जाता है। वक्फ अमेंडमेंट का ही विरोध था,
तो फिर क्यों हिंदुओं के घरों को जलाया गया, क्यों इतने बड़े दंगे हुए, क्या यह आवश्यक था क्या? होली पर दंगे होते हैं, क्या यह आवश्यक है? यह होना ही चाहिए। फिर रातों रात जो मजारें उग आती है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है कि रेलवे का पुल है, बहुत बड़ी विशाल नदी है जो साल के 9 महीने जलमग्न रहती है। उस पुल के नीचे पाए के पास एक मज़ार बना हुआ है। इस प्रकार से बहुत सारे मज़ार रातों रात बन जाते हैं, इस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता है। जब मोदी जी कहते हैं कि आज अगर वक्फ की संपत्ति का सही उपयोग हुआ होता तो मुसलमान पंचर नहीं बना रहे होते, तो लोग नाना प्रकार का तर्क देते हैं, उसको मिर्च से भी तीखा लगने लगता है। लेकिन वही लोग जिनको मिर्च से भी तीखा लगता है और वही जब शहद घुली भाषा में मोदी जी को दोषी ठहराते हैं या भाजपा को दोषी ठहराते हैं, वो यह कभी नहीं कहते कि काफिरों का कत्ल करो, घात लगाकर कत्ल करो जैसी आयतें कुरान में नहीं होनी चाहिए। वो यह कभी नहीं कहते हैं कि ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया में क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ बीजेपी नहीं है, वहाँ आरएसएस नहीं है, वहाँ पर कोई भी कट्टरपंथी हिंदू नहीं है। फिर वह क्यों मर रहे हैं, फिर वह क्यों कट रहे हैं? यजीदी महिलाओं को, बच्चों को आईएस पिंजरे में डाल करके क्यों जिंदा जला रहा है? और वही सब जब भारत में होता है और जब भाजपा और आरएसएस या बजरंग दल के कार्यकर्ता या संगठन या राजनीतिक दल जब उसके लिए हिंदुओं के जान माल के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जब कोई व्यवस्था करते हैं, अब्दुल के घरों को ढहाया जाता है, अब्दुलों के चूतर पर जब डंडे बरसाए जाते हैं, तो फिर यह इन लोगों को बुरा क्यों लगता है? यह जो अरफा खानम, शेरवानी, कुर्ता पजामा लोग जो हैं, इनको क्यों बुरा लगता है? यह जो बवासीर कुमार, गिद्ध कुमार है, इनको क्यों बुरा लगता है? यह जो दल्लन टॉप है, इनको क्यों बुरा लगता है? यह सब क्यों नहीं बताते हैं? हम 4 हमारे 40, सबके हाथ में AK-47 सही है कि नहीं है? फिर वह गरीब है, वह बेरोजगार है, तो इसके लिए मोदी जिम्मेदार है। बच्चे अल्लाह की देन है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी मोदी की देन है। तो यह जो दोगलई है, यह जो दोगलापंथी है, यह सब हिंदुओं को समझना चाहिए और समय समय पर इसके प्रति जवाब भी देना चाहिए, उत्तर भी देना चाहिए। 2024 के चुनाव में वैसे 14 में ठीक रहा, 19 में भी ठीक रहा, लेकिन 24 के चुनाव में जब कहा गया कि अब की बार 400 पार, तो सबको लगा कि यह जुमला है। बहुत सारे टकले पत्रकार टीवी चैनल पर बोलते रहते हैं कि अरे कुंभ में जो इतनी बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है, इतने विशाल आयोजन हो रहे हैं, योगी को प्रधानमंत्री बनना है। अबे टकले, योगी को प्रधानमंत्री बनना है इसलिए व्यवस्थाएं हो रही है, तुमको क्या पड़ी है, खुजली पड़ी है, तुमको क्यों पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, तुम न्यूज़ चैनल में आकर के बोलते हो? तो हो सकता है तुमको चेक दिया हो, आने जाने का टिकट दिया हो कि टकला भाई साहब आप स्टूडियो में आइए, हम आपको आने जाने का किराया देंगे और एक चेक दे देंगे, आप अपना दाल रोटी चलाना। लेकिन योगी को दाल रोटी नहीं चलाना है, योगी को देश चलाना है, योगी को उत्तर प्रदेश चलाना है। पहले भी कुंभ होता था, बहुत सारी भगदड़ होती थे, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती थी। आजम खान को दिया गया था टेंडर, तो केवल अपने ही लोगों को वहाँ पर भर दिया था दुकानदारों के रूप में। तो योगी जी कुछ करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनना है, और अब्दुल जी जब दंगे करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, तो उनको क्या करना होता है, इस पर तो आप कभी मुँह ही नहीं खोलते हैं। तो आज जो दल्ले टाइप के पत्रकार हैं, दल्ले टाइप के बुद्धिजीवी हैं, नेता है, इन सबको पहचानने की आवश्यकता है। राष्ट्र चलता है धर्म से, धर्म अफीम नहीं है, धर्म नशा नहीं है। धर्म के विरोध में जो भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, जो भड़काऊ तर्क दिए जाते हैं, उससे जो कुछ लोग भ्रमित होकर के धर्म पर उंगली उठाते हैं, वह नशा पीते हैं भड़काऊ बयानों का, वह नशा पीते हैं उन स्वार्थी नेताओं का जो अपने स्वार्थ के लिए। अभी चंद्रशेखर रावण अमेरिका में करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, कितने दलितों को उसने धनवान बना दिया,
जहाँ से चंद्रशेखर रावण सांसद है वहाँ से कितने लोगों को उसने धनवान बना दिया, लेकिन आज वह लग्जरी कार में घूमता है, करोड़ों की घड़ियाँ पहनता है और उसके एक नारे पर बहुत सारे दलित लड़के जाते हैं सवर्णों के मोहल्लों में और उनकी गाड़ियों को तोड़ते हैं। यह आतंकवादी विचारधारा उनमें चंद्रशेखर रावण ने भरा है, बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी के नेता ने नहीं भरा है। मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, कोई भी, सब 20-20, 25-25 वर्ष सत्ता शासन में रहे हैं। उस वक्त उन्होंने दलितों बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आज फिर से वही जुमला है कि बेरोजगारी है, गरीबी है और शिक्षा है। तब आप क्या झक मार रहे थे? और आज जब आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, कट्टरपंथ को समाप्त करने के लिए मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जा रही है, उन जिहादी आतंकवादी राष्ट्र विरोधी संगठनों पर, लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो उनके संरक्षण के लिए बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े नेता हैं। स्वयं सुप्रीम कोर्ट मैदान में आया हुआ है, जो संसद के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता, हर बात को काटता है। तो आज देश में राष्ट्र विरोधी माहौल बन रहा है। राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहचानने की आवश्यकता है। वह कितना भी भ्रमित कर ले, उनके भ्रम में नहीं फंसना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।